बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के सामने स्पष्ट तौर से ये शर्त रख दी है कि जब तक चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, बिहार में एक साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका जा चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी समीकरण बैठा रही हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है तो बीजेपी जोड़ों तोड़ों की राजनीति कर रही है। इसी बीच संशय इस बात को लेकर लगातार बरकरार है कि जो लोजपा रामविलास है यानी चिराग पासवान की पार्टी और जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी, दरअसल दोनों के जो जनक रहे रामविलास पासवान रहे हैं। और आज के संदर्भ में स्थितियां इतनी बुरी हो चुकी हैं कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को ना चाचा मानने को तैयार हैं और ना ही तो पशुपति कुमार पारस अपने सगे भतीजे चिराग पासवान को भतीजा कहना चाह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दुविधा की स्थिति बीजेपी के लिए बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी को सीट शेयरिंग की बात करनी है। समय बहुत नजदीक है, 10 महीने के बाद चुनाव है देश में। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि जब तक आप दोनों का साठगांठ नहीं होगा, यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस साथ में नहीं आएंगे, तब तक फिलहाल बिहार में कोई भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं होगा। ना हाजीपुर सीट की हम बात करेंगे, बीजेपी ने क्लियर किया है, ना समस्तीपुर की बात करेंगे, ना नवादा की बात करेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर बिहार में राजनीति इसी बात पर फंसी हुई है कि चिराग पासवान का क्या रुख होता है, पशुपति कुमार का क्या रुख होता है। देखिए, 2020 के 5 अक्टूबर को आपको याद होगा रामविलास पासवान का निधन हो जाता है और उसके बाद से ही पार्टी में टकराव होने लगता है। केंद्र में मंत्री बनाने के लिए एक ही सीट रहता है और पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना दिया जाता है। चिराग पासवान मन महसूस कर रह जाते हैं। उसके बाद चाचा पारस जो हैं वो पार्टी तोड़ देते हैं। 6 सांसदों वाली पार्टी में चिराग को छोड़कर 5 सांसद अलग हो जाते हैं, जिसमें प्रिंस पासवान होते हैं, पशुपति कुमार पारस होते हैं। और उसके बाद से ही चिराग पासवान बिहार में अपनी राजनीति को पूरी तरह सक्रिय कर दिए। पशुपति कुमार पारस केंद्र के मंत्री बन गए, लेकिन दोनों के बीच जो तनाव है, जो तकरार है, वो बढ़ता ही गया। और अब तो स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो चुकी हैं कि चाचा भतीजा एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते। ऐसी स्थिति में वोट जो है वो टूटेगा, कुछ वोट जाएगा पारस जी के साथ, तो एक बड़ा तबका जो है वो चिराग पासवान का वोटर है। तो बीजेपी को दोनों की दरकार है। दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो फिर से वही लोजपा रामविलास बनेगा जो रामविलास पासवान के समय हुआ करता था। तो बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को यह मैसेज दे दिया है कि बिहार में जब तक आप दोनों साथ नहीं आते हैं, साठगांठ नहीं होती है, बात नहीं बनती है, तब तक ना चुनाव की हम बात करेंगे और ना ही तो सीट शेयरिंग की बात करेंगे। अब फैसला चिराग पासवान को लेना है, पशुपति कुमार पारस को लेना है कि 2024 के पहले, और कितना पहले, क्या इस महीने, अगले महीने या उसके अगले महीने तक, या नवंबर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक, कब तक वो दोनों की डील फाइनल होगी। हालांकि स्थितियां ऐसी नहीं लग रही हैं कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर झुकने वाले हैं। चिराग पासवान का सीधा आरोप है कि चाचा ने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ दिया है। तो पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि भाई रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हम ही हैं, क्योंकि उनके ढर्रे की जो राजनीति है वो हम ही कर सकते हैं, चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अपना स्टैंड अब क्लियर कर दिया है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर। अब ये वीडियो देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।